दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट। इस कहानी में जो और बैग का ब्रेकअप हुए 3 महीने हो चुके हैं। जो अभी भी बैग को याद करता हुआ हमसे बातें कर रहा है। आजकल वो कैरन के साथ लिव इन में रहता है। बैग चली गई तो क्या हुआ, कैरन तो है, पर ये सब बातें जो भूल जाया करता है। उसके दिल की धड़कनें सिर्फ बैग को पुकारती हैं। जो हमेशा कहता है कि उसे कैरन से संभोग का सुख तो मिलता है। इनफैक्ट आज सुबह की शुरुआत भी संभोग से ही हुई है। पर इसके अलावा जो को कैरन की कोई भी आदत अच्छी नहीं लगती। चाय का कप भी कहीं भी कैरन छोड़ देती है। उसकी बातें जो को बोर करती हैं। इधर बैग अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी नई बुक के ऑलमोस्ट सारे काम फिनिश कर चुकी है। उसे तो एडिटर भी मिल गया है। घर आकर बैग के साथ बैठी है ब्लाइथ कहती है कि बैग को अपने सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट कर देने चाहिए। उसे सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट ब्लाइथ ने बैग का फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। बैग एक बार जो के बारे में जानना चाहती है। वो भी कभी तो जो को मिस कर लिया करती है, पर उसे अपने दोस्तों के जरिए कैरन और जो के बारे में पता चल चुका है। ये बात बैग को परेशान कर रही है कि जो ने इतनी जल्दी किसी और को उसकी जगह दे दी। जो बैग को फेसबुक पर स्टॉक करता रहता है। उसके होश उड़ गए जब बैग का अकाउंट उसे नहीं मिला। बैग का ध्यान जब अपनी राइटिंग से भटकता है तब वो योगा कर लिया करती है, म्यूज़िक सुन लेती है और फिर राइटिंग में लग जाती है। उसका दिल भी नहीं माना। उसने कैरन को फेसबुक पर सर्च किया। उसे कैरन और जो की फ़ोटो साथ में दिखी और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। एक शाम स्ट्रीट में वॉक करते हुए जब जो कैरन का हाथ पकड़े टहल रहा है, तभी यहाँ बैग भी मौजूद है। जो ने बैग को देखा। बैग को जो ने उसके बुक के लिए मुबारकबाद दिया। बैग ने भी अच्छा जेस्चर दिखाया, पर उसे जो का किसी और के साथ होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरकार दोनों से नहीं रहा गया। बाद में बैग ने जो को मैसेज कर ही दिया। जो ने भी रिस्पॉन्ड किया। इस तरह दोनों की चैट फिर से शुरू हो गई। दोनों की मुलाकात भी हो गई। घर आकर जो देखता है कि पैको की मदर क्लाउडिया की हालत ख़राब है। कैरन उसे ठीक करने में लगी है। जो भी उसकी मदद करता है। इन सब के दौरान उसे बेंजी वाली घटना याद आती है कि किस तरह बेंजी मरा था। लाइब्रेरी में रॉन आता है। वो जो से जानना चाहता है कि क्लॉडिया है कहाँ। जो कुछ भी नहीं बताता। रॉन जो को धमका कर चला जाता है। शाम को बैग जो को मैसेज करके उसे डेट पर बुलाती है। जो से कंट्रोल नहीं हुआ और वो बैग से मिलने अगले दिन पहुँच ही गया। दोनों इस शिप पर मिले हैं। बातों बातों में बैग जो के नज़दीक जाती है। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। इस संभोग के बाद दोनों कहते हैं कि इसके बाद दोनों नहीं मिलेंगे, पर ये हर रोज़ मिलते हैं। बैग के घर पर दोनों हर दिन कई बार संभोग करते हैं। हर बार ये कहते हैं कि ये आखिरी संभोग है, पर हर अगली बार ये भूल जाते हैं कि पिछली बार इन्होंने एक दूसरे से क्या वादा किया था। पैको अपनी मदर से मिलना चाहता है। जो ने क्लाउडिया को बेसमेंट में छिपाया है। जो पैको से उसकी मदर को मिलाती है। क्लाउडिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसके इस हालत का जिम्मेदार रॉन है। शाम को कैरन और जो साथ में हैं। बैग ने इन दोनों को देख लिया। वो इतनी इमोशनल होती है कि घर आ गई। जो उसके पास जाता है। बैग जो से कहती है कि हम दोनों गलत कर रहे हैं, कम से कम कैरन के साथ तो गलत हो रहा है। वो जो से कहती है कि जो उसके लिए परफेक्ट था, पर उसने जो को खो दिया है। इन सब बातों को कहने के बाद बैग यहाँ से चली गई। क्लॉडिया भी अब नॉर्मल हो गई है। पैको के साथ वो यहाँ से जा रही है। इन सब के बाद जो कैरन के पास जाता है। कैरन ने भाप लिया है कि जो उसे चीट कर रहा है। वो जो से ब्रेकअप कर लेती है। उसने जो से ज़्यादा कुछ कहा नहीं, अपना सामान उठाया और जाने लगी। जो ने भी उसे नहीं रोका, पर तुरंत ही वो दौड़ता हुआ पहुंचा है बैग के पास। बैग भी उसे स्वीकार कर लेती है। इन दोनों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। पर कैरन चुप नहीं बैठने वाली। वो जो के बारे में इतना कुछ जानती है कि जो का पर्दाफाश कर सकती है। शाम के समय वो बैग से मिलती है। कैरन कहती है कि जो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। उसने जो कैडेंस के साथ किया है, कल वो तुम्हारे साथ भी करेगा। बैग को समझ नहीं आ रहा कि कैरन क्या कह रही है, पर कैरन की बातों ने बैग के दिलो दिमाग में शक पैदा कर दिया है। कैरन तो चली गई, पर जो का फ़ोन बैग के पास आता है। बैग को कैरन की बातों पर यकीन हो गया है, पर अब वो जो की एक सच्चाई का पता लगाना चाहती है। पर वो ऐसा करेगी कैसे? अब क्या वो जो के बारे में सब कुछ जान पाएगी? आखिर जो ने कैडेंस के साथ किया क्या था? जो भी किया था, क्या वही सब कुछ वो बैग के साथ करने वाला है? इन सवालों के जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।